दोस्तों आज है 30 अगस्त 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों अमेरिका ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की आवाज दबाई और उनको यूएन मीटिंग तक नहीं पहुंचने दिया। मतलब उनके वीजे पर लगाया बैन ताकि वो यूएन की मीटिंग में नहीं शामिल हों। दूसरी तरफ ईरान बोला हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे। और इसके अलावा अर्जेंटीना की अदालत में अर्जेंटीना ने कहा है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार की मांग करते हैं और अर्जेंटीना अगर वो आते हैं तो हम गिरफ्तार जरूर करेंगे। गाजा में हजारों मौतों के बाद नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का वारंट जारी। दोस्तों ये हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपका सीधा बात करते हैं मुद्दे पर, टॉपिक पर, खबरों पर। तो सबसे पहली खबर है वो आ रही है फिलिस्तीन को लेकर। दोस्तों सोचिए जरा, क्या किसी देश को सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है? क्या वो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकता? क्या वो अपने हक की आवाज को नहीं बुलंद कर सकता? अमेरिका ने ऐसा ही किया। अमेरिका ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और उनके साथ में 80 अधिकारियों का वीजा रद्द कर दिया ताकि वो न्यूयॉर्क में यूएन की बैठक में शामिल नहीं हो सके। अगर वीजा नहीं मिलेगा तो वो यूएन की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो अमेरिका ने उन लोगों का वीजा रद्द कर दिया है। चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ क्या मामला है पूरा, क्या रिपोर्ट है, क्या खबर है। दरअसल ये फैसला उस वक्त आया जब फ्रांस और कई सारे देश फिलिस्तीन को एक आजाद देश मानने की होड़ में लगे हुए हैं, कगार में लगे हुए हैं, ये फिर मान रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल इसको रोकने में लगा हुआ है। सोचिए यूएन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, उसके नियम साफ कहते हैं कि किसी भी देश के नेता को रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ खुलेआम नियम तोड़े जा रहे हैं, खुलेआम सरेआम नियम तोड़े जा रहे हैं। फिलिस्तीन पहले ही दशकों में जंग और भूख बमबारी झेल रहा है और अब तक 63,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जब वो शांति की बात करने आते हैं तब उनकी आवाज दबा दी जाती है, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। क्या ये इंसाफ है? क्या किसी कौम को उसका हक सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि उसको दबाना चाहते हैं? अमेरिका और इजराइल के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और इंसानियत बचाने के लिए लड़ाई है फिलिस्तीनियों की। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दुनिया को सच्चाई बताएं, क्योंकि जब आवाजें मिलती हैं तो इतिहास बदलता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी टॉप की खबर है, आज की बड़ी खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो और ध्यान लगा लें, वीडियो में छोड़कर नहीं जाना है आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आप बताऊंगा आपको। दोस्तों क्या वाकई ईरान जंग चाहता है या फिर उसे जंग की तरफ धकेला जा रहा है? चलिए पूरी रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको, पूरी क्या खबर है। ये दरअसल जो खबर है कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने साफ कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा, उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है, खुद कहा है ये। उन्होंने कहा है अमेरिका और इजराइल ईरान को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ईरानी अपने मुल्क को टूटने नहीं देगा। हम मजबूती से खड़े हुए हैं, ये उन्होंने वो बात बोली है। जी दोस्तों, जब कोई मुल्क सिर्फ अपनी सलामती और इज्जत बचाने के बात करे तो क्या उसे दुनिया के लिए खतरा कहा जा सकता है? ईरान का पैगाम साफ है, हम जंग नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर जुल्म हमारे तक आएगा, जुल्म हम पर होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उसका जवाब, करारा जवाब हम देंगे। उन्होंने खुलकर बोला है, साफ कहा है अपनी बातों। तो अगर आप भी मानते हैं कि किसी मुल्क को सिर्फ अपनी रक्षा के लिए मजबूर करना गलत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों ये खबर है अर्जेंटीना को लेकर। अर्जेंटीना, जरा सोचिए अगर किसी देश का प्रधानमंत्री किसी और मुल्क में कदम रखे और वहां उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो दुनिया को क्या संदेश देता है ये? जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटीना की अदालतों में इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई है, वहां पर गिरफ्तारी के वारंट निकाले गए हैं। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, पूरी खबर डिटेल से बताता हूँ क्या मामला है ये। अर्जेंटीना के जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके वकीलों ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि अगर नेतन्याहू अर्जेंटीना आते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन शिकायत में आरोप लगाया है कि नेतन्याहू और इजरायली सेना मार्च 2023 की इस घटना की जिम्मेदार है जिसमें 15 लोगों को मार दिया गया था, जिनमें वो भी शामिल थे जो बमबारी के बाद जख्मियों की मदद कर रहे थे। जो बमबारी जब हुई थी
जो गोलियां वोलियां लगी थी तो उन लोगों की वो मदद कर रहे थे, फिर उनको भी मार दिया था, वो लोग भी उसमें शामिल थे, उनका कहना है ये। वकीलों का कहना है कि नेतन्याहू पर युद्ध अपराध, इंसानियत के खिलाफ जुर्म और भूख से लोगों की मौत करवाने जैसी संगीन आरोप हैं नेतन्याहू के ऊपर। उसको लेकर इन्होंने कहा है कि हम जो है इसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करेंगे। याद रखिए, इससे पहले भी अर्जेंटीना एक अदालत में अगस्त में नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर केस दायर हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो है पहले ही गाजा में युद्ध अपराधों के आरोप में नेतन्याहू पर वारंट जारी कर चुका है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। लेकिन अब तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई अब तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई। दोस्तों सोचिए, एक तरफ नेतन्याहू UN जनरल असेंबली में जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग कोनों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। क्या ये वक्त नहीं आ गया कि इंसानियत के नाम पर होने वाले जुल्म का हिसाब लिया जाए? दोस्तों आप बताइए कि नेतन्याहू के युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी नेता से बड़ा इंसाफ होता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको वो खबरें जो आपको कहीं नहीं मिलती हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, ऐसे ही बेबाक खबरों के साथ।